सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। सभी गुरुओं को मेरा आभार प्रकट करते हुए आज के सेशन में जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि टीम में आज हम वेरॉन मेरी मैम को आमंत्रित करेंगे। मैम के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी कि मैम जो है क्रिया योगा और काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड है उसमें, और एनर्जी हीलिंग एंड सर्टिफाइड हिप्नोसिस हीलिंग भी का सर्टिफिकेशंस मैम ने किया है। और एट प्रेजेंट मैम पीएचडी कर रही है मेटाफिजिक्स या स्पिरिचुअल साइंस जिसे हमें कहते हैं। अभी हम मैम को इनवाइट करेंगे एंड मैम से अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और हम सबको ये जो नया टॉपिक है हिप्नोसिस, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। वेलकम टू द टीम मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। बड़े स्वीट था आपका परिचय। एंड नमस्ते मास्टर्स। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ। आज का सेशन हिप्नोसिस में हम लोग ने डिसाइड किया सो दैट हिप्नोसिस और मेडिटेशन में क्या फर्क है। हम सभी जानते हैं इट्स ऑलमोस्ट द सेम, एक ही जैसे लगता है, बट वो है नहीं। एक छोटा सा डिफरेंस एक है कि हम दोनों में अवेयरनेस है। गाइडेड मेडिटेशन जैसा ही है हिप्नोसिस भी, जहां पर आपको हम गाइड करेंगे और आपको अपने इमेजिनेशंस के थ्रू उस चीजों को देखना है। ओके, सो विजुअलाइजेशन इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप जितना ही क्रिएटिव हो जाते हो आपके सोच में, उतना ही काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये सेशन। और सजेशंस, दिस व्हाट आई वुड लाइक टू से इज लाइक हिप्नोसिस में हम हाइटन अवेयरनेस में जाने के बाद, जो मेडिटेशन में भी हम जाते हैं, बट हिप्नोसिस में हम वहां पहुंचने के बाद हम सजेशंस देते हैं, ऑटो सजेशंस, विच इज लाइक वेयर आपके जो आदतें हैं जो आपको बदलना है एंड यू थिंक दैट यू नीड टू चेंज, आपको बदलना है, बट लाख कोशिश के बाद आपसे नहीं हो रहा, तो आप ये हिप्नोसिस कर सकते हैं। एंड ऑटो सजेशन इज व्हाट इज रेकमेंडेड। ऑटो सजेशन क्या होता है आपको वो भी पता है। सो दैट इज बेसिकली हम अपने आप से जो बात करते हैं उसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो अफर्मेशन जो कहते हैं, दोज आर ऑटो सजेशन एज वेल। सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू हिप्नोसिस एंड द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन। ये दोनों का डिफरेंस है। एंड एक है कि मेडिटेशन में हमको बैठना होता है, हिप्नोसिस में आप आराम से लेट भी सकते हो। सो देर इज नो इशू ऑन दैट कि आपको बैठना ही है। एंड वन मोर थिंग, लाइक आपको मैं ड्यूरिंग द सेशंस गाइड करूंगी। जब मैं एनर्जी हीलिंग कर रही हूँ, आप जस्ट रिलैक्स रहना और आपके अंदर जो हो रहा है यू जस्ट वॉच दैट। जो भी हो रहा है, आपको कहीं पेन हो रहा है या तो हेवीनेस फील हो रहा है या तो नमनेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपका इमोशन, आपको रोना आ रहा है, जो भी हो रहा है, जस्ट वॉच वॉच देम। आप बस ऑब्जर्व करना और जस्ट फॉलो माई वॉइस। एंड आपको अगर जब कोई सजेशन दिया जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो कोई बात ऐसा नहीं सोचो कि हिप्नोसिस, यार कोई भी हिप्नोटाइज कर देगा मुझको। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू कैन रिजेक्ट दोज सजेशंस एनी टाइम। ओके, सो आई बिलीव यू विल एंजॉय द सेशन एंड आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, क्योंकि रिलैक्सेशन से ही आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक हम सभी को पता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो आपको बताता है कि दिस इज द हॉट प्लेट, और सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि वो फीलिंग देता है। हॉट मतलब क्या, गर्म, यू कांट टच इट, वैसे फीलिंग। सो इट इज अबाउट फीलिंग एंड हिप्नोसिस इज अबाउट, आई मीन कॉन्शियस माइंड इज अबाउट थिंकिंग। वो सोचता है, डिसीजंस लेता है, और उसका जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। सो हर चीज जो आपके सबकॉन्शियस में है वो सोचता नहीं है। कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है ये सही है या गलत है, बट सबकॉन्शियस माइंड जस्ट रिएक्ट करता है। इट इज मोर ऑन एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, सो आपको
कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे एंड में ऑफ द सेशंस, आई मीन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो। फिलहाल तो आई विल गो अहेड विथ माय हिप्नोसिस। माधवी मैम, आई कैन गो अहेड, राइट? मैम आपके बारे में फ्यू थिंग्स यू कैन से। ओके, मेरे बारे में हाँ ओके, आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई कम फ्रॉम अ कैथलिक बैकग्राउंड। तो आप लोगों को पता होगा मेरे नाम से कि आप सोचे होगे कि वेरॉन मेरी है कौन, लाइक यू नो। सो वेल, मोस्टली आई एम अ ओपन माइंडेड पर्सन, अ फ्री थिंकर। और मुझे, जैसे हम सभी को कोई खोज होता है लाइफ में, ये क्या है वो क्या है, तो मेरा जो था वो, वेर इज गॉड, अगर गॉड है तो फिर वो कहाँ है। आई मीन इतने सारे सब ही बात करते हैं, तो लेट मी फाइंड व्हाट इट इज। और मैं अपने लाइफ के कुछ दौर चल रहा था जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और उस डिप्रेशन से मैं खुद को बाहर कैसे लाऊं, उसी कोशिश में मैं यहाँ तक आज पहुंची हूँ। सो मेरे हर क्वालिफिकेशन साइकोलॉजिकल, एक्चुअली साइकोलॉजी इज ऑल द बिहेवियर इश्यूज। आप ऐसे क्यों हो, आप रोते क्यों रहते हो, या तो फिर आप हंसते क्यों रहते हो, सो दोज आर द बिहेवियर्स आप में होता है। तो मुझ में वो था कि मैं क्यों ऐसी हूँ, सब कुछ है, फिर मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। तो उसी मेरे बिहेवियर को पढ़ने के लिए मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ने लगी। और वो पढ़ते पढ़ते आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे समझ से व्हाट आई फील इज, साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी इज अबाउट प्रॉब्लम्स, एंड स्पिरिचुअलिटी इज द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो आपका जो आंसर है आपके हर फिजिकल इश्यूज के लिए, चाहे चाहे आपके मेंटल इश्यूज, जो भी इश्यूज चल रहा है आपके लाइफ में, उसका सोल्यूशन आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहीं पर मेरा सर्च जाकर, आई वोंट से कि एंड हुआ, उसी से ही मैं स्टार्ट, मैंने किया है अपना जर्नी। और क्रिया योगा वाज वन ऑफ इट, जहां मुझे लगा कि मुझे क्रिया सीखना है और उससे मुझको क्या फायदा होने वाला, एंड दैट्स वेयर आई वेंट एक्सप्लोरिंग different ways. Energy healing is also my interest because that was part of me where I wanted, मुझे चाहिए था कि यार एनर्जी हीलिंग क्या होता है, सब बात कर रहे हैं, लेट मी सी। तो मैंने रेकी सर्टिफिकेशन किया है, देन रिकनेक्टिव हीलिंग किया है, एंड देन क्वांटम हीलिंग भी किया है। तो इन तीनों में मैंने देखा है, एनर्जी हीलिंग में देयर इज अ टेक्निक रेकी, आप लोगों में काफी लोगों ने किया भी होगा। रेकी हैज सम साइंस दैट यू यूज लैंग्वेजेस, बट क्वांटम हीलिंग में टेक्निक है, दैट इज अ ब्रीदिंग टेक्निक, जो जिस तरह से आप आपके श्वासों को लेते हैं और छोड़ते हैं, एंड उस इन बिटवीन विजुअलाइजेशन। और रिकनेक्टिव हीलिंग इज ऑल्सो अबाउट, आप इमेजिन कर कर वो हीलिंग करते हैं। तो फाइनली मैंने क्या किया कि रेकी को मैंने देखा, रिकनेक्टिव हीलिंग को देखा, और फिर क्वांटम हीलिंग को भी जाना, और उसके बाद में मैंने सोचा यार, मैं कभी एक करती हूँ तो एक दूसरा टेक्निक भूल जाती हूँ, और कभी दोनों साथ में कर नहीं पाती हूँ। तो देन आई केम विथ माई ओन वे ऑफ हीलिंग, एंड दैट इज प्योर विजुअलाइजेशन, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। जो आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, I mean, about it. I will talk about it at the end of the session, what I do on energy healing. So that's all, Madhvi ma'am. थैंक यू मैम, लाइक आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ऑल सभी चीजों को, कि हमको तो लाइक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक रिचुअल साइंस इज द सॉल्यूशन, वो भी लाइक हम लोग रहते हैं मगर कभी सुने नहीं, वो भी बहुत ही अच्छी चीज है। और मैम सिंगापुर में रहते हैं, मगर कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए उन्होंने यूएस में भी सर्टिफिकेशंस किए हैं, हिप्नोसिस वहीं से उन्होंने सर्टिफिकेशन किया था। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी, सॉरी। It's okay. तो मैम आई थिंक लाइक सब लोग कुछ क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शंस अभी सभी को क्लियर है। आई थिंक वी कैन स्टार्ट मैम। Okay, जो अभी कोई जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं एक बार बोल देती हूँ। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे वॉइस को फॉलो करना,
और इन केस आपका कनेक्शन अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप मत सोचिए कि ये क्या बोल रहे थे, अभी मुझे समझेगा नहीं, ऐसे मत सोचना। बस वापस आकर अपने सांसों पर ध्यान देना, वहां से आपके हायर सेल्फ आपको लेकर चले जाएंगे जर्नी में। सो डोंट बॉदर कि मैं बोल पा रही हूँ, आपने वो मिस कर दिया, ऐसे मत सोचना। और आपका फोन आप साइलेंट पे रखेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड। और मैक्सिमम जस्ट रिलैक्स, आपको बैठने की जरूरत नहीं, आप आराम से लेट सकते हो कंफर्टेबली एंड एंजॉय द सेशन। ओके, ओके, सो आई स्विच ऑफ द कैमरा, माधवी मैम। यस मैम, यस, वी ऑल स्विच ऑफ, सब लोग स्विच ऑफ कीजिए मास्टर्स, हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। जी मैम। मास्टर्स आपके रूम के लाइट्स भी ऑफ कर कर बैठिए। आज का टॉपिक हमारा फॉरगिवनेस पर है। फॉरगिवनेस आपके हर ब्लेसिंग्स को आपके लिए ओपन करता है, हर चैनल को ओपन करता है। तो फॉरगिवनेस एक छोटा सा प्रेयर यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ, और आपके मन में बस उसको आप रिपीट करना। हे प्रभु, यदि मैंने अपने स्वयं के भ्रम के माध्यम से जाने या अनजाने में किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। यदि किसी ने जाने अनजाने में अपने भ्रम से मुझे किसी प्रकार से हानि पहुंचाई हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर कोई स्थिति है जिसे मैं अभी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसके लिए खुद को माफ करती हूँ। उन सभी तरीकों के लिए जिनसे मैं खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ, संदेह करती हूँ, खुद को नीचा दिखाती हूँ, उस सारे मेरे बिहेवियर के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। मास्टर्स, एक आरामदायक स्थिति में आ जाए और जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें,
वहां पर आप रहें। अब गहरे सांस अंदर लेना और धीरे से अपने सांसों को छोड़ना। फिर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ इन और धीरे से अपने सांसों को छोड़ना। फिर से एक बार एक लंबी सांसें लेना और इस बार आपके सांसों के साथ आपके सारे शरीर के जो डिस्कम्फर्ट है वो भी निकल रहा है, ऐसे सोचना। So take a deep breath in and slowly breathe out. फिर से एक लंबी सांस लेना और फिर धीरे से अपनी सांसों को छोड़ना। हर एक सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। फिर से एक लंबी सांस लेना और फिर धीरे से सांसों को छोड़ना। अब इस बार जब आप सांस अंदर लेंगे, आपके ध्यान को आप आपके फोरहेड पर लाएंगे, माथे पर लाएंगे। गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़े। और जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपके माथे पर जो भी टेंशन है उसे आप आपके सांसों के साथ बाहर छोड़िए।
और रिलैक्स। फिर से गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़ ले। और इस बार आपका ध्यान आपके गालों पर ला। और जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपके गालों को रिलैक्स करना, वहां के मसल्स के हर कोई टेंशन को जस्ट लेट इट गो। Take a deep breath in and slowly breathe out. और इस बार जब आप गहरी सांस लेंगे, आपके जो भी गर्दन में जो भी टेंशन है, उस मसल्स को रिलैक्स करें। Just relax those muscles. गहरी सांस लीजिए और धीरे और इस बार जब आप सांसें अंदर लेते हैं, जो भी टेंशन आपको आपके कंधे पर फील हो रहा है, बस उन्हें जाने दें और रिलैक्स कीजिए। एक लंबी सांसें लेना और धीरे से छोड़ना। और इस बार आपके हथेली में, आपके उंगलियां, जो भी टेंशन आप फील कर रहे हैं वहां, बस उन्हें जाने दो और रिलैक्स। जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड आपका रिसेप्टिव होता है। तो जस्ट रिलैक्स।
एक लंबी सांस लेना। और अभी जो भी टेंशन आपको आपके चेस्ट में फील हो रहा है, आपके पेट के मसल्स में फील हो रहा है, जस्ट जाने देना और रिलैक्स। फिर से मास्टर से एक लंबी सांसें लेना। और जो भी टेंशन आप फील कर रहे हैं आपके फेस पे, आपके जांघों पर, जस्ट लेट देम गो। और आपके बॉडी के सारे मसल्स को रिलैक्स करना। Take a deep breath in and slowly breathe out. गहरी सांस लेना। और इस बार आपके घुटनों की कोई भी दर्द और टेंशन जो भी हो रहा है, just let them go और relax. एक लंबी सांस लेना और धीरे से बाहर छोड़ना। और आप आपके पैरों की उंगलियों का जो भी टेंशन है, just let it go with that breath and just relax. अब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन इज सो रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स है। महसूस करें कि एक विश्राम की एक लहर आपके ताज से आपके पैर की उंगली की नोक तक बह रही है। आपको और अधिक आराम दे रही है। आपका फुल बॉडी, पूरा शरीर इतना लाइट महसूस।
अब मैं आपको चाहूंगी कि आप जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे आपके माइंड में एक पिक्चर बनाते जाइए। अब जैसे आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे मैं चाहूंगी कि आप अभी के लिए अपनी सुरक्षित खुशहाल जगह छोड़कर इन खुश तक भावनाओं के साथ इस जर्नी में आए। इमेजिन करना आप एक छोटे से रूम में जा रहे हैं। इस कमरे को हीलिंग रूम कहते हैं। आपके माइंड में आपको खुद को देखना है कि आप इस रूम की ओर चलकर जा रहे हैं। बी क्रिएटिव एंड टेक योर टर्न। आप जैसे इस कमरे के अंदर जाओगे, आपको एक सुंदर सा सफेद सोफा दिखाई देगा। और इस सफेद सोफा के लाल रंग का एक सोफा भी होगा। मैं चाहती हूँ कि आप उस सफेद सोफा पर बैठे और आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत नाराज या परेशान हैं कमरे में आता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको अतीत में नुकसान पहुंचाया होगा, या अब आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपके सहकर्मी लोग, या कोई रिश्तेदार, या फिर आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं। या तो फिर आपके माता पिता।
अगर आपकी कल्पना में उस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं तो उन्हें जाकर उस लाल सोफे पर बैठने को जब यह व्यक्ति लाल सोफे पर बैठता है तो उसे पता चलता है कि जब आप बोल रहे होते हो तो वह चलने फिरने या यहाँ तक कि बात करने की भी कोशिश करता है तो उसे नहीं हो रहा है। वो बस चुपचाप बैठकर आपकी बातों को सुन रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे बताइए कि आप अंदर से कैसे महसूस कर रहे हैं। उसे बताइए कि जब वो उस रूम में आया तो आपको कैसे लगा। और जो भी आपके मन में है जस्ट पूछिए। जो भी बोलना है, जो आप रियलिटी में उनसे बोल नहीं पाए, बस मन खोल कर उनसे बोलना, वो सारी बातें, वो हर एक अनकही फीलिंग्स आप इस माध्यम के थ्रू उनको बता सकते हैं। मैं आपको कुछ समय देती हूँ उनसे बातें करने की। जो भी मन में आया बस खुलकर बोलना। और अगर आप इमोशंस फील कर रहे तो उसे बस बहने देना, उन्हें रोकना मत। और वही समय पर आपके अंदर क्या चल रहा है उसको भी ध्यान देना। मैं आपको कुछ वक्त देती हूँ उनसे बातें करने के लिए, तो आप कीजिए। टेक योर टाइम नाउ।
अब मैं चाहती हूँ कि आप इस व्यक्ति को कहें कि आप उसे माफ कर रहे हैं, और याद रखें, ऐसे करने से आप अपने आप को अतीत से मुक्त कर रहे हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को मुक्त कर रहे हो आप अभी। और हर कोई चीज जो आपके इस इमोशन से जुड़ा है, वो अब आपको छोड़कर जा रहा है। जैसे जैसे आप उस इंसान को माफ कर रहे हो, आपके अंदर सच्ची शांति और खुशी मिल रही है। और जैसे आपने उनको माफ कर दिया, उसी प्रकार आप खुद को भी माफ करना। अगर आप चाहते हो तभी ही उस इंसान को, उस व्यक्ति को परमिशन देना अपने आप को, आपसे बात करें। और यदि आप नहीं चाहते कि वो कुछ बोले, तो आप ऐसे ही मेंटेन कर सकते हो। पर आपको कुछ सुनना है उनसे, तो आप उनको पूछ भी सकते हो। बस गो ahead and do it. अंत में मैं चाहती हूँ कि आप इस व्यक्ति को अलविदा कहें। और अलविदा कहें, उनकी यात्रा में प्यार और शांति की कामना कर सकते हो।
और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस रूम से बाहर वापस हैप्पी एंड सेफ प्लेस आ जाएंगे। जैसे आप रिलैक्स कर रहे हो, कल्पना कीजिए कि एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा पर फ्लोट हो रहा है। और इस ब्यूटीफुल वाइट लाइट को आपके अंदर अलाउ इट टू फ्लो टू यू एंड थ्रू यू। और जैसे ये वाइट लाइट आपके अंदर आ रहा है, हर एक सेल आपके बॉडी का एक्सपैंड हो रहा है उस कॉन्शियसनेस में। Just be creative and imagine and visualize yourself। इस वाइट लाइट में खुद को देखिए। कुछ लोगों को शायद अपने क्राउन में थोड़ा हैवी फील होगा, एंड दैट्स फाइन। आपके हथेली पे थोड़ी बहुत सेंसेशंस होंगे, एंड दैट्स ओके। जस्ट फील इट। एक अच्छा सा स्माइल आपके चेहरे पर लाना, और बी थैंकफुल टू दिस डिवाइन लाइट। और इस लाइट को छोटा होते हुए, छोटा सा, सी इट गोइंग इन बिटवीन द सेंटर ऑफ योर हार्ट चक्रा।
बस जस्ट रिलैक्स करना मसल्स। एक लंबी सांस लेना और धीरे से सांसों को छोड़ना। गहरी सांस ले और धीरे से बाहर छोड़े। गहरी सांस ले और आराम और शांति महसूस कर। और थोड़ी ही देर में मैं 5 से 1 तक गिनूंगी और जैसे आपको मैं गिनती जा रही हूँ, आपके अवेयरनेस आपके बॉडी में वापस आ रहा है। कल्पना कीजिए कि अभी आप 5 पर है। अब धीरे से आपके पैरों की उंगलियों को मूव कर सकते हैं। चार, इसी अवेयरनेस को थोड़ा सा और ऊपर पैरों से आपके पेट तक लाना। और आप अगर चाहते हो तो साइड में भी टर्न हो सकते हो। 3, अगर आप चाहते हो तो धीरे से स्ट्रेच भी कर सकते हो। 2, bring your awareness to your shoulders, master. 1 and 0. आप रिलैक्स्ड रहिए। एट द सेम टाइम यू आर अलर्ट टू। और जब आप रेडी हो जाए, फोर्स मत कीजिए खुद को। जैसा आप जब फील करते हो कि आप रेडी हो, धीरे से आप बोलना और बस चैट में डालना कि आई एम रेडी। यू कैन टेक योर टाइम।
Thank you, ma'am. It was Thank you so much. wonderful again. Welcome, Madhvi Master. Thank you. I felt a lot of sweat actually today. Mm, Yeah, that's nice. yeah. So आपके कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है? मास्टर्स, किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज रेज योर हैंड्स कि कैसा लगा आपको. या कोई सवाल पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो. जी मैम, बात करिए. आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को. मैम बहुत ही अच्छा था आज का सेशन. बहुत ही रिलैक्सिंग भी था. पहले मैं जब स्टार्ट हुआ तो अम, मैंने देखा कुछ पेंटिंग देखी थी पहले मैंने. और वो चाइनीज तिब्बत जो मॉन्स्ट्री है ना, मैं वहां पर पहुंच गई थी. अच्छा. वहां नीचे आई तो वहां पर वही मरपा मास्टर है ना, उनके सामने मैं बैठी हुई थी. और हम्म. फिर उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया ना, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे फिर मैं एकदम डार्क में, कुछ नहीं विजन हुआ मुझे. मैं फिर सांसों पे ही ध्यान दे रही थी. कुछ और मुझे फिर नजर नहीं आया. और फिर उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे जब फिर उसके बाद आप वहां पर आए ना कि आप एक रूम में आए हैं. तो फिर मैं रूम में पहुंची हूँ तो मैं एक छोटे रूम में मैंने देखा वॉयलेट कलर का रूम था वो. और उसमें ब्लैक कलर की छोटी छोटी चेयर्स थी. लेकिन मैं सेंटर में बैठ गई हूँ. और वो लाइट मेरे पर आ रही थी. वॉयलेट कलर का पूरा रूम, उसमें पूरा वॉयलेट कलर की पूरा मेरी बॉडी हो गई थी. पूरा फेस Okay. पे पूरा लाइट, वो पूरे वॉयलेट लाइट मेरे पर आ रही थी. और उसके बाद जब आपने कहा कि वाइट कलर का सोफा है, हाँ, उससे पहले मैंने देखा अपने आप को वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, बहुत सुंदर. वाइट कलर के बहुत शाइन कर रहे थे. उसके बाद फिर मैं फिर सोफे पे बैठी हूँ. फिर हाँ, रेड कलर, फिर रेड कलर का सोफा भी बताया आपने. तो Yes. जैसे जैसे आपने बता रहे थे फिर वैसे ही हो रहा था. और जब आप बता रहे थे कि आप किसी से नाराज हैं, मैंने कोशिश की पर मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी. मुझे लगा मैं मतलब हूँ ही नहीं, नाराज ही नहीं हूँ, तो मैं क्या मतलब फीलिंग लाऊं ना. तो फिर मतलब ऐसे ही था, बस ये रहा था. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वेरी ब्यूटीफुल मैम. आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा. आई मीन इट इज अ कंप्लीट हीलिंग. और आपने किसी को देखा नहीं वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप, इट शोज कि आप, यू हैव मूव्ड ऑन अहेड आपके हीलिंग की जर्नी में. क्योंकि हीलिंग, फॉरगिवनेस, माधवी मैम और मैं डिस्कस कर रहे थे कौन सा टॉपिक, तो हम लोगों ने हीलिंग, फॉरगिवनेस चूज किया, क्योंकि फॉरगिवनेस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे जर्नी में. और काफी सारे वक्त हमको लगता है कि हमने फॉरगिव कर दिया है, बट कभी कभी कुछ बातें आ जाते हैं जो फिर से हमारे गए गुजरे इमोशन को छोड़ देते हैं. तो फॉरगिवनेस एक एक थेरेपी जैसा है, जहां पर इवन कैंसर पेशेंट्स, यू नो, इट इज बीन रिसर्च में कहा गया है कि फॉरगिवनेस जो है वो करना डेली जरूरी है. इट इज ऑन अ डेली बेसिस, आपको मन में हो ना हो, क्योंकि आप जब फॉरगिवनेस करते हो ना, तब क्या होता है, शायद आपने लोगों को माफ कर दिया हो, लेकिन कहीं होंगे जो आपके प्रति, उनके मन में आपके लिए कुछ हर्ट फीलिंग हुआ होगा, जो आप फॉरगिवनेस मांगते हो ना, तब वो भी हील होते हैं साथ साथ में. तो फॉरगिवनेस एक आपका डेली रूटीन ही रख देना, लाइक टू डू इट, चाहे आप वो फील करे ना करे. एटलीस्ट व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू आर हेल्पिंग अदर्स टू हील. आप दूसरों की मदद कर रहे हैं उस फॉरगिवनेस से. देर इज अ एक छोटा सा, आई मीन, होपोनोनो शॉर्ट, शायद सभी जानते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज. होपोनोनो प्रेयर्स, इट्स अबाउट फॉरगिवनेस. मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. माधवी मैम, मैं कर सकती हूँ?
Ma'am, will need Srilekha's experience. Okay, sure. They are all on the. Okay, Yeah. please Thank go you. ahead. Thank you, Rashmi ma'am. Thank you. Yes.